सर। सबसे पहले जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं, माँ लक्ष्मी के पूजा अर्चना के बाद उन्हीं के उपलक्ष्य में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम नवयुवक संघ सवादपुर देवी के गार्जियन और नवयुवकों द्वारा जो रखा गया है, सबसे पहले मैं माँ लक्ष्मी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए नतमस्तक करता हूँ। साथ ही साथ मैं उनको नतमस्तक करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ इस मुकाम तक हमें पहुँचाया। मतदातागण को मैं सबसे पहले, चाहे छोट हो हमसे चाहे बड़ हो, मतदाता हमारे लिए भगवान के समान है। वही मतदाता जो कब किसको कहाँ लाके खड़ा कर दे, कब कहाँ किसको ले जाके पटक दे, उस मतदाता को मैं अपने आप को मैं नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, वंदन करता। हमारे महिमा बाबू ने बहुत अच्छी बात कहा कि आशा की निगाहों से। सबसे पहले तो हम इस छठ लक्ष्मी पूजा समिति के नवयुवकों को और गार्जियन को हम अभिनंदन करेंगे, बधाई देंगे कि आपने एकाएक आयोजन किया। अचानक हमारे पास आपने फोन किया और मैं बार बार आपको कहता हूं, मैं कहीं भी रहूंगा, पटना रहूं, विक्रम रहूं, खैरा रहूं, एक आवाज पुकारिएगा, एक दिन में प्रोग्राम रखिए, मैं आपके पास हाजिर होने का अब तक कार्य किया है, आगे भी मैं करता रहूंगा। आपको फीलिंग नहीं होने दूंगा कि अब तो मुखिया बन गई थी, कहीं हमारा पहचानता थे कि न पहचानता थी, अच्छी की ना थी। इस चीज को दूर कर दीजिएगा आप लोग। और जो आशाएं गार्जियन लोग का, आशाएं आप लोग का, आशाएं हमारे माताएं बहने का जो हमसे लगी हुई है, उसका बिल्कुल दिमाग में एकदम रख लीजिएगा कि विनय पटेल आपका काम करेगा। चाहे हमको बटन दबाए हैं अथवा नहीं दबाए हैं, इस चीज को अपने मन से मैं दोबारा कह रहा हूं। एक अभिनंदन समारोह में कहा था और आज भी कह रहा है, ये मन में कभी सोचिएगा मत कि मैंने सर जी को मैंने वोट नहीं दिया था, मैंने समर्थन नहीं किया था। हमारा विरोध भी तो आपने नहीं किया, मेरा विरोध भी तो किसने नहीं किया। मैं तो नहीं मानता हूँ कि मेरा सब कोई अपना अपना पक्ष के लिए काम कर रहा था। जैसे खेत होता है, 1 बीघा आपका खेत है, 1 बीघा और किसी का खेत है, 1 बीघा और किसी का खेत है, तो सब कोई अपने अपने खेत में रोपण डोभन कर रहा था और ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने की कोशिश कर रहा था। किसी में थोड़ा सा कम फसल उगा, दर कम गया, किसी में ज्यादा चला गया। फिर विरोध अपने अपने खेत में काम कर रहे थे लोग, अपने अपने समर्थक को जिताने का काम कर रहे। मैं किसी को अपना विरोध भी नहीं मानता हूं और न कभी मानूंगा और कभी फीलिंग भी नहीं होगा। और जिस तरह से आपने हमारे गार्जियन ने बोला, महिमा चचा ने, कि आशा लगी है, तो आशा आप लगा के रखेंगे। शाहबादपुर घेवई हो या इंजोर पंचायत के कोई भी वार्ड हो। और यहाँ के हमारे उपस्थित है सोनू जी, जो पहले भी वार्ड रह चुके हैं, तो उनसे भी मैंने आग्रह किया है, पहली नवनिर्वाचित मुखिया का काम जो होता है, वार्ड की पहली मीटिंग बुलाइए, वार्ड लोग से अपने वार्ड में क्या क्या कमियां हैं उसको आप लिख करके मेरे पास लाइए। आवाज के 6-7 दिन पहले मैंने मीटिंग किया, सारे वार्डियों को, जिस वार्ड से मेरा वोट गया कि नहीं गया वो तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो सबका मुखिया हूँ, पूरा पंचायत का मुखिया हूँ। और सारे वार्ड लोगों को मैंने बुलाया और मैंने कहा कि आपके गांव में, आपके वार्ड में जो जो काम रह गया है, जो जो काम करना है, आप लिखित रूप में मेरे पास लाइए। मैं योजना पर लोड कराऊंगा और 5 साल के अंदर में सारा का सारा काम करना हम लोग मिलजुल कर वार्ड से पूरा करेंगे। हमारे सोनू जी है, कहाँ सोनू जी है, आइए। आप अपना सारा तैयार किए, यहाँ की योजना, कहाँ नहर साफ करना है, कहाँ पानी साफ करना है, कहाँ पक्कीकरण करना है, कहाँ क्या बोलते हैं मिट्टी का काम करना है, कहाँ सोलिंग करना है, कहाँ ढलाई करना है। हाँ, तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सबको कहा और वार्ड सदस्यों को भी मैं आसान्वित कर दिया।
विश्वास में लेने का प्रयास किया कि किसी भी वार्ड का फंड नहीं काटा जाएगा, क्योंकि किसी भी वार्ड का यदि मैं फंड काटता हूं तो उस वार्ड का फंड मैं नहीं काटूंगा। उस वार्ड में रहने वाले हमारे मतदाता, माता, बहन और भाई जो होंगे, मैं उनका हक काटूंगा। और जब गरीब का हक काटूंगा तो मेरा जो भगवान दृश्य दिखाएंगे, मेरा जो हर्ष करेंगे, वो कोई जान नहीं सकता है। भगवान सबको देखते हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं गलती कर। हम मनुष्य से छुप सकते हैं, आपसे छुप सकते हैं, कुछ गलतियां कर सकते हैं, लेकिन भगवान से कोई नहीं छुपता है। इसलिए सबसे पहले भगवान से डरने की आवश्यकता है कि गलत काम करना नहीं चाहिए। मैंने वार्ड लोगों को बता दिया है, काम भी करना होगा तो उसमें गुणवत्ता आपको रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका काम मैं बंद करा दूंगा, काम नहीं चलने दूंगा। मैंने सारे वार्ड लोगों को गुणवत्ता आप रखना पड़ेगा। इन्हें कि आज ढलैया करे, 3 महीना के बाद गिट्टी सबका भरना शुरू कर दे, वो विनय पटेल आपका काम नहीं करने देगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। अगर 12 में मसाला मिलाना चाहते हो, 12 में आपका मसाला नहीं मिलेगा। ढलैया अगर 7 का होता है तो 7 का होगा, न तो 6 का होगा तो 6 को होगा। और ज्यादा से ज्यादा 1-8 टीना इधर घोटाला मारिएगा, लूटा लूटी कीजिए। आप सोचिएगा 5-5 टीना लूटा लूटी कर दे तो विनय पटेल उस पर नहीं होगा, क्योंकि हमको जनता ने, आप लोगों ने 5 साल काम करने के लिए जो दिया है, वो 5 साल काम करके आपको करके दिखाऊंगा, आप लोग को संतुष्ट करूंगा। आपको संतुष्टि मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप हमसे हक है, क्योंकि जिताए हैं और हमको वोट दिए हैं अथवा नहीं दिए हैं, आपका हक बनता है। और जब आपका हक बनता है, बटन दबाने का आपका हक है, जब चुनाव आयोग द्वारा मत देने का हक है, तो आपको क्या बोलता है, मुखिया बनते हैं, उसको बांह पकड़ कर करके आपको काम कराने का भी हक है। ये भी हक मैं आपको देता हूं। हमसे निस्वार्थ भाव में काम लीजिए। आइए मेरे पास आइए, मैं आपके गांव में आऊं तो आप भी आइए। हमको एक कमियां है, मैं तहकीकात करूंगा, और तहकीकात करने के बाद हम आपके काम में अमल करेंगे। ये कभी मत सोचिएगा कि हम सर के पास जाए कैसे, बिल्कुल निकाल दीजिए। बार बार मैं कहता हूँ, चुनाव बीत गया, इलेक्शन बीत गया, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोग को गांव में रहना है। मैं तो खैरा रहता हूँ, कभी विक्रमगंज चल जाऊंगा, कहीं पटना आपके काम में चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग को गांव में रहना है। सबसे पहले आप लोग से विनती मेरी है, हाथ जोड़ी है, आप लोग प्रेम से गांव में रहिएगा, मैं भी चैन से रहूंगा। आप लोग प्रेम से नहीं रहेंगे, मैं भी चैन से नहीं रहूंगा, क्योंकि तुरंत फोन जाएगा, भेवेसावाद में झगड़ा हो गया, करण बीघा में झगड़ा, मैं कहां से चैन से रह पाऊंगा। आपका सेवा करने के लिए मैं आऊँ, मैं राज करने के लिए नहीं आऊँ। आपको 5 साल देखने को मिलेगा, मैं राज नहीं करने आया हूँ। हमको आपने यहाँ का राजा नहीं बनाया है, आपने सेवक बनाया है। मैं सेवक बनकर, भाई बनकर, बेटा बनकर, भतीजा बनकर आपका जरूर काम करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ जो मैं अभी भी, मुखिया तो नहीं है, अधिकतर लोग नहीं कह पाते, अभी भी सर के नाम से हम जो प्रसिद्ध है, पटेल सर के नाम से, पटेल सर रह करके आपके बच्चों को शिक्षा के बारे में बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा। शिक्षा के संबंधित 2 शब्द मैं जरूर रहूंगा। ए मेरे भाई, हमसे थोड़ा सा शिक्षा ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक गरीब का बेटा खड़ा है, जिसका भाई ने किसी के घर, दूसरे घर मजदूरी कर करके पढ़ाया है। तो इससे आप शिक्षा जरूर ले सकते हैं। इससे निष्कर्ष जरूर कुछ निकलता है कि एक गरीब का बच्चा भी, एक मजदूर का बच्चा भी पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, और कुछ पंचायत के लिए कुछ कर सकता है। आपका बच्चा भी कर सकता है। जो आप हमारे कुछ इस भाई में मजदूरी करते होंगे, मजदूर बच्चों के लिए भी है, मजदूरी भाइयों के लिए भी है। 300 रुपया प्रतिदिन आप कमाते हैं। चलो भाई क्या बोलता है, 30 दिन काम नहीं मिलता है, हमको 20 दिन आपका काम मिलता है, तो 20 दिन के काम के हिसाब से 3 गुना 6, यानी 6000 रुपया आप कमाते हैं। 6000 रुपया में 1000 बच्चा के शिक्षा के लिए निकाल दीजिए, एकदम निकाल ही दीजिए किनारे, और 5000 में जो आपको करना है कीजिए। और 1000 रुपए में आप 3 गो बच्चा के, हमको लगता है कि जरूर 2 गो ट्यूशन करा दीजिएगा, न तो 1 गो जो तो जरूर ट्यूशन होगा। और एक चीज और, अपने काम को सुधारने के लिए अपने से काम ज्यादा करते हैं। जैसे खेती करते हैं आप लोग,
हम बड़ी एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि शिक्षक से निकल के आए हैं। आपको ये भी बता दे रहा है कि जब एक शिक्षक लीड करने के लिए आया है, शिक्षक के आप लोगों ने जब क्या बोलता है मुखिया बनाया है, तो जरूर शिक्षक अपना रंग जरूर दिखाएगा, अपने ओर से जरूर प्रकाशित करेगा, एकदम प्रकाश की ओर लेके आएगा। और शिक्षा की ओर जो हमने काम किया है, जो गार्जियन से पहले से ही 27 साल से गार्जियन को हमने समझाने का काम किया है, बच्चों को समझाने का काम किया है, तो आपको भी मिलजुल कर करके आपकी बात हम सुनेंगे, मेरी बात आप सुनेंगे, और जब हम लोग दोनों सुनेंगे तो एक न एक जी हम निष्कर्ष निकल कर उस पर हम लोग अमल करेंगे। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि शिक्षा से संबंधित आप लोग खुद जब खेती करते हैं तो खेती में पानी देखने आप जाते हैं, खेती करते हैं तो काटते समय अपने आप जाते हैं, खेती करते हैं तो काटाता है उस समय भी आप जाते हैं कि कोई चुरा न लेवे। अब खेती करते हैं तो क्या बोलता है फिर गेहूं बोने के लिए सब चीज आप जब ध्यान देते हैं तो बच्चा के पढ़ाई करने के लिए कौन ध्यान देगा? ट्यूशन दूसरा कोई पढ़ाता है। तो आपसे विनती है, हाथ जोड़ी है कि शाम में कम से कम 1-1.5 घंटा अपने बच्चों के बाद शाम में बैठिए आप और देखिए आपका घर का रौनक बदलता है कि नहीं बदलता है। अगर इसमें नहीं बदलेगा इस रीजन में, तो हो सकता है आगे आने वाला पीढ़ी आपका बेटा पोता होगा उसमें जरूर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बार बार विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़े 1.5 घंटा आप लोग अपने बच्चों के पास बैठिए, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं। हमारा मंझला भैया दोनों बड़ा भैया जो है ना, रामुदय पटेल और रामोदय पटेल, वो दोनों अनपढ़ है, साइन तक नहीं करते हैं, लेकिन मंझला भैया का काम था छड़ी लेकर के शाम में बैठ जाना। मैं बात कुछ कह भी देता था, भैया आपको तो पढ़ने नहीं आता है और हम ही को छड़ी लेके मारने दौड़े। कल कि हमको पढ़ने आता है कि नहीं है? पढ़ने आता है। जो तुमको स्कूल में पढ़े हो उस पढ़ाई को तुम बोल बोल करके पढ़ना होगा तुम्हारा। बहुत हम डरते थे, इसलिए आप लोग ही से भी हाथ जोड़ी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अब रह रही विकास की बात, तो मैंने अपने वार्ड साहब से कह दिया है कि आप विकास संबंधी जो भी योजनाएं गांव में है 5 साल का योजना हमको लिख के दीजिए, हम लोग लोड करेंगे। आवाज से नहीं, मैंने जीता, आपने मुखिया बनाया, अब आपका काम करने के लिए मैं यहाँ से निकल पड़ा। कुछ लोग कहे कि ला सर जी तो क्या बोलता है भागल तू विक्रमगंज, ऐसी बात नहीं है। 2-3 दिन रेस्ट करने के लिए गए थे, उसमें भी गार्जियन लोग से छुट्टियां मांग के गए थे ना सर, छुट्टी मांग लिए थे। और वहां से अभी भी मैं चैन से नहीं हूँ, कहीं न कहीं मेरे नजर में और क्या बोलता है दिमाग में विकास की बातें ही चल रही है। श्रवण जी पत्रकार हैं और लोग हमारे मित्र हैं, गमा भैया है, क्या बोलता है परमा भाई है। 7 नंबर वार्ड का भी मेरे पास लिस्ट चला है सारे योजनाओं का। कहीं न कहीं मेरा दिमाग विकास खोज रहा है कि हमको 5 साल के लिए मुखिया लोग बना दिया, कैसे मुखिया बन गए अभी तक सोचते ही नहीं है। अब अपने आप को अभी तक लगता ही नहीं कि मैं मुखिया बन गया, और मैं मुखिया का क्या रुतबा होता है वो भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ, आम इंसान की तरह ही आपको रहूंगा। कभी भी आपको फीलिंग नहीं होगा कि हम क्या बोलता है मुखिया की तरह आपसे बर्ताव करूंगा। आप तो हमारे दरवाजे पर भी आए, आप दरवाजे पर जब मैं आइएगा फिर वहाँ भी फीलिंग आपको होगी कि नहीं एक हम अपने भाई के पास गए हैं, अपने इंसान के पास गए हैं। और इस तरह से आगे हर कार्य को हम नजर से देख रहे हैं और हर गली को मैं नजर से देख रहा हूँ। खास करके हमारे रविदास टोला भाई लोग जो है बहुत गलीज में अभी भी है, बहुत नली गली वहाँ बनाना है, बहुत लोग का इंदिरा आवास बनाना है। आप लोग से मैं मिलूंगा, फिर डायरी पर जो मैंने कहा है कि लिखूंगा, आपकी समस्या को निदान करूंगा। बिल्कुल निर्भीक होके हमसे आपको काम लेना है और बिल्कुल निर्भीक होके आपके मैं काम करूंगा, कि बिल्कुल निसंकोच रहिएगा। और हम लोग को एक साथ मिलजुल करके रहने के लिए जब भगवान ने हम लोग को गढ़ करके पृथ्वी पर भेजा है, तो कहते हैं कि यहाँ क्या बोलता है सब लोग एक मानव है, न यहाँ कोई जाति है, न पाति है, न कोई धर्म है, न संप्रदाय है। यहाँ केवल और केवल भगवान ने गढ़ कर भेजा है, तो एक मनुष्य भेजा है। और हम लोग यहाँ आपस में बैठ कर करके हम लोग जाति पाति बना दिए हैं, रहन सहन अलग बना दिए हैं, संस्कृति अलग बना दी है, जाति पाति न कोई भी आज तक माई का लाल पैदा नहीं दिया, कोई भी वैज्ञानिक पैदा नहीं दिया, कोई डॉक्टर पैदा नहीं दिया। 5 गो आदमी के यहाँ से हम बीच में से ले चके चलिए कल हरवल हम ले चलते हैं, दाऊद नगर चौक पर खड़ा कर देते हैं, और एक डॉक्टर को जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसको मैं कर देता हूँ 5 आदमी का जाति का नाम तुम बता दो, ब्लड निकाल के बता दो, चाहे तुम जैसे बता दो, चाहे जिस जात से बता दो। आज तक कोई ऐसा मशीने पैदा न हुआ, आज तक कोई लिखा हुआ पढ़ा लिखा ऐसा ही निकला ही नहीं जो किसी का जाति बता देगा। अगर आज तक जाति किसी ने बताया है ब्लड निकाल करके कोई जांच करके, तो हम चैलेंज करते हैं, कोई ऐसा बताया है? आप लोग बताइए, बताया है कोई?
किसी नहीं, इसलिए आपस में मानव है, मानव मानव से आप प्रेम कीजिए, आप प्रेम से किनारे मत रहिए। और इसी चंद शब्दों के साथ आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना है। कुछ मैं बता देता हूँ कि हम क्या बनाने आए थे पृथ्वी पर, क्या बना बैठे। अरे कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं जाके मस्जिद बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बनाए थे। और हमसे अच्छा तो एक चिड़िया होता है जो कभी मंदिरों पर भी जाके बैठे और कभी मस्जिद पर भी जाके बैठे। इतनी जानकारी उसमें है। वो भेदभाव नहीं करता है कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, कभी रविदास है कौन कुर्मी है कौन भूमिहार है कौन बड़ही है। ये भेदभाव उसके मन में चिड़िया में नहीं होता। हम लोग बुद्धिजीवी होते हुए भी क्यों इतना दूर हो जाते रहते हैं कि वो पासवान है वो रविदास है, अब आया तो कुर्सियां वो घटका दो ना तो बैठ जाएगा। ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए। वो भी मानव है, उसको भी समान अधिकार है। और संविधान ने, हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बराबर का हक दिया था। उस पर जातिगत आधार पर हक नहीं दिया है, बराबर का अधिकार दिया है। उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़िए और समझिए कि सबका एक समान अधिकार दिया है। इसलिए एक समान अधिकार का मतलब सब एक समान काम करना। तो विशेष से बातें तो हम रात भर करते रहेंगे। आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि मिलजुल करके आप रहेंगे, किसी भी प्रकार की लड़ाई वगैरह झंझट नहीं करेंगे तो फिर हमरा भी फोनवा मत घटाइएगा। और लड़ाई करिएगा तो हमरा से पूछ लीजिएगा कि मास्टर साहब लड़ाई करी। जब हम कहेंगे कि हाँ करो तब कीजिएगा। आप कह देंगे कि नहीं लड़ाई नहीं करना है तो भाई मत कीजिएगा। तो हम तो ज्यादा ना 100% कर देंगे कि नहीं लड़ाई नहीं करना है। इसी लड़ाई से कोई फायदा नहीं होता, आपका घाटा जाएगा, आपका घाटा जाएगा। आपस में लड़िएगा, भाई भाई में लड़िएगा तो आपका घाटा जाएगा। इसलिए इस चीज को एकदम बिल्कुल निकाल दीजिए। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम से बिल्कुल रहना है। और काम करने के लिए हमको मुखिया बनाए हैं, इसलिए काम के लिए हमको प्रेषित करते रहिए। सर ये नली सर खराब हो गया है, ये नली बनाना है सर, ये गली बनाना है, तो सब बारी बारी से हमको तो लगता है कि 5 साल में आप लोग का सारा का साम हम काम कर देंगे। मैं 5 साल के लिए ही कह रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि विनय पटेल अब जीत गए हैं, अब इतना काम करेंगे ना कि क्या बोलता है कभी हर पे नहीं करेंगे। मैं 20 साल 15 साल 10 साल के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ, बिल्कुल दिल से मैं कह रहा हूँ। फिर 4 साल आएगा मैं कहूंगा कि चलिए कोई ऐसा नौजवान हमारे जैसा है जो अच्छा काम कर सकता है, उसको आगे बढ़ा करके उसको जिता दीजिए। मैं 5 साल के लिए बनाए हैं अपने, हम 5 साल बढ़िया से काम करेंगे। हम 10 साल 15 साल की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि मैं राजनीति करने के लिए नहीं हूँ। मैं राजनीति जानता ही नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स जानता नहीं हूँ, मैं सेवा नीति जानता हूँ। राजनीति नहीं, हम सेवा नीति जानते हैं। सब दिन सेवा मैंने किया है, सबको साथ रहा है, प्रेम से रहा है। आप जीतने के बाद में भी एकदम बिल्कुल प्रेम से रहेंगे। अगर मेरा आदमी भी मैं कह देता हूँ हमको जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, उसको भी धन्यवाद दिया है, बहुत दिल से हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। और जो नहीं भी दिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आगे के हम लोग के समय को देखते हुए काम पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। और अपने आदमी से भी मैं कह रहा हूं, ई भरम में मत रहिएगा कि सर के हम जिता दिए हैं तो सर के जितना कम हम कहेंगे वही होना चाहिए, और जो न कहेंगे नहीं होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता में भावना नहीं आनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता में लगता है कि भावना आएगा भी नहीं। जहाँ था थोड़ा देखते हैं कि नहीं ये बच्चा थोड़ा सा उतावला हो रहा है, मैं वही डांट देता हूँ अपने बच्चों को, अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि नहीं ये सब बात नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा गाइडलाइन जो है हर कार्यकर्ताओं के पास जरूर 2-3 दिन पर हम फोन करते हैं कि कैसे हो बाबू, अच्छा से रहना है, गाँव घर में बढ़िया से मिला के सबसे रहना है। तो ये चंद शब्दों के साथ मैं ज्यादा भाषण तो बहुत रात भर देते रहूंगा कि विकास से संबंधित जो मैंने कहा है, हर तरह के कार्य, जैसे सामुदायिक भवन आप लोग का है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, इसको भी हम मरम्मत आप लोग के लिए करेंगे। अच्छा से बैठिएगा, उसमें 10 आदमी 20-50 आदमी आप लोग बैठिएगा, बैठने का अच्छा से हो जाएगा। मैंने बहुत पहले देखा था, लोगों से मिला था, उन्होंने कहा था तो जर्जर स्थिति है, अभी बना तो नहीं है, मरम्मत नहीं ना हुआ है, तो मरम्मत भी उसको भी कराएंगे। कुआं हुआ होगा उसको भी बताइएगा, आहार पोखर वगैरह जितना भी है। और अगला 5 साल सरकार का जो योजना है बहुत अच्छी तरह से, माने 100% में 70% जो आएगा फंड बिहार सरकार वो पंचायत राज के लिए आएगा, पंचायती राज में यानी पंचायत में आएगा। और 30% में क्या बोलता है 15% जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए आएगा। इसलिए हम लोग को काम करने के तो मौका आएगा ही। और नरेगा तो क्या बोलता है समुद्र है, ये है मनरेगा द्वारा जितना काम कराना है आप कराइए, लेकिन काम कराना है। अब मेरा काम जो होगा कागज पर नहीं होगा, हवा में नहीं होगा,
धरती पर होगा, धरातल पर होगा, आपको दिखाई देगा। और मैं साले साल रिपोर्ट कार्ड के बारे में ढेर लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एक साल में मैंने कितना काम किया, कितना को राशन कार्ड दिलवाया, कितना को पेंशन दिलवाया, कितना को कुआं हम उड़ाही करवाए, कितना पोखरा खनवाए, कितना क्या किए, ये सारा का सारा साल में एक बार जरूर आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा। कब? 26 जनवरी के 26 जनवरी जब झंडा हम फहराएंगे उसी समय एक किताब निकाल के आपको देंगे। आप लोग पढ़िएगा उसको कि कमवा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि खाली भाषण में सर दे दिए। हम किताब भी देंगे, छाप के देंगे। और जो मैंने एगो घोषणा पत्र दिया था, निमंत्रणों पत्र था उसमें, और घोषणा पत्र, वो घोषणा पत्र न होगा तो हमारा से फिर मांग लीजिएगा, हमारे पास है। उस घोषणा पत्र में जितना भी मैंने लिख के आपको दिया है काम करने के लिए, वो सारा के सारा मैं काम करूंगा। वो सारा हमसे होने लायक है। मैंने इस स्कूल को स्टेडियम बनाने के लिए भी आपको हाई स्कूल कहा था, वो भी स्टेडियम हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि जिसको 10-15 मंत्री से इतनी ज्यादा संपर्क है। और फिर छठ के बाद हम निकलने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, आप लोग शायद व्हाट्सएप के माध्यम से देखे होंगे। जेडीयू के प्रदेश सचिव से मिले, सुनील बाबू जो नीतीश जी के बगल में बैठते हैं उनसे मिले, क्या बोलता है, हम दिनेश भैया से मिले जो नीतीश कुमार के आपके सचिव है, सेक्रेटरी है, उनसे मिले। उनसे मिलना सबके बट की बात नहीं है, टेढ़ी की है। बहुत लोग हैं, कितने लोग मिले होंगे। और काम से संबंधित अपने सांसद महोदय चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से भी मिले। उन्हें आश्वासन दिया कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको मैं जानता हूँ, आज से नहीं 15-20 साल से जानता हूँ। आप आगे काम कीजिए और हमारे पास आइएगा, कुछ फंड के लिए हम पैड पर लिख करके आपको देंगे। पूरा विश्वास है कि आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। और छठ बाद फिर हम एक सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए कम से कम निकलेंगे। कुछ मंत्री, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा वगैरह के पास जाएंगे, उन लोगों से भी फंड लेंगे। राज्यसभा का जो होता है इंडिया में कहीं भी फंड दे सकता है, एमएलसी जो होता है बिहार में कहीं भी फंड दे सकता है, लेकिन एक विधायक अरवल का विधायक है तो अरवल में फंड देगा दूसरा। तो हमने एमएलसी से 7-8 को से परिचय है, राज्यसभा सांसद से भी हम लोग को परिचय है, और मंत्री को तो कहना ही, मंत्री लोग से भी हम लोग को परिचय है। हर तरह से हर साल 2-4 को मंत्री आपके पंचायत में उतरेंगे, विश्वास आप कीजिए। और उतरेंगे तो खाने के लिए नहीं उतरेंगे। हम किसी न किसी सांसद महोदय, एमएलसी और मंत्री बुलाते हैं ना, तो कुछ न कुछ पहले ही योजना बना लेते हैं और उस योजना के अंतर्गत उसको मांग करते हैं, और मांग करके घोषणा करके यहाँ से चले जाते हैं। तो हम बैठते नहीं है। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, आपको घोषणा कर देंगे, ये काम कर देंगे, और चले गए पटना, जहानाबाद और दिल्ली, और जनता कुछ मांगे नहीं किया। हम पकड़ले रहते हैं, बार बार फोन करेंगे, बार बार उनके पास रही का मौका काहे न कर रहे हैं, इसलिए काम मेरा हो जाता है। और सबसे पहला आपका है कि धेवई से खैरा आपको 5 साल के अंदर नहीं, बहुत जल्दी आपका रोड बन जाएगा। ये सांसद महोदय से भी बात किया, उप मुख्यमंत्री से भी बात किए हैं, और हमारे नीतीश कुमार जी के बगल में बैठते हैं हमारे भाव बीघा के निवासी सुशील कुमार सुनील जी से, जो स्कूटी इंजीनियर से, सरवंजीसी जगह स्कूटी इंजीनियर से उसी समय फोन से हमको बात कराए। और उन्होंने बोला कि धान करते ही नपाई कर लीजिए, कहाँ पुल देना है, कहाँ सुलिस देना है कि पानी का भी रुकावट हो, और धान करते ही स्कूटी इंजीनियर आएंगे, आपके आंखों के सामने फीता से नापेंगे कि कैसे रोड जाएगा। ये भी आपको जोड़ करके ही प्रयास करूंगा, और जोड़ के ही हम रोड रहेंगे। आपका धेवई से खैरा इतना नजदीक हो जाएगा कि इधर से घूम के हम लोग के जाना पड़ता है, फिर ओलदास से घूम करके 4 व्हीलर से आना पड़ता है। हम नजदीक हो जाएगा आपसे, और जब नजदीक हो जाता है तो हमारा दिल और आपका दिल, रोज खैरा में है जाइएगा तो खैरा में है, आप जाइएगा, हम लोग को अरवल जाना होगा, आप लोग में जाएंगे तो रास्ता में मिलेंगे तो सर रुकिए रुकिए, तो आपके दरवाजा पर भी हम चाय पी लेंगे। और हमारे घर तरफ इधर जाएंगे तो आप भी चाय, एक चाय का महत्व बताता हूँ। एक परीक्षा बाबू जब मेघपुर में पढ़ाता था तो वो उनके गार्जियन टाइप के थे, कहलन कि मित्र जरूर बनाइएगा। अब मित्र ज्यादा पैसा खर्च करने से ना होता है, 1 कप चाय पिला दीजिएगा ना अपने दरवाजा पर, तो अगर वहां आपके घर आप कहीं उससे गांव तरफ चल गए ना तो आपको जाने नहीं देगा, वो भोजन कराएगा कि बाप रे बाप, ये तो हमको गए थे तो दरवाजा पर बिना चाय पीले नहीं आने दिए थे। इसलिए 1 कप चाय से मित्र आप बनाइए, और हर चट्टी, हर शहर में एगो मित्र जरूर 2 बनाइए, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई, मान लीजिए मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अब यहाँ से आपको विक्रमगंज जाना है, चाहे आरा जाना है, तो आरा जाने में रास्ता को पड़ता है बाजार, सहार भी पड़ता है। यहाँ चलिएगा तो ओलदाज, उमेराबाद, क्या बोलता है, सहार,
फिर क्या बोलता है खैरा, फिर उधर पड़ता है नारायणपुर बाजार, फिर अगियाव बाजार, गढ़हनी, आवारा। और इस सब बाजार में आप एक मित्र बनाइएगा। कब मोटरसाइकिल से जाइएगा, कब कब घटना हो जाएगा, तब यहाँ से जाने में लोगों को दिक्कत होगी। इसीलिए दौड़ करके वो दोस्तों आपका आएगा और उसी जगह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाएगा। इसलिए मित्र जितना बनाना हो आप मित्र बनाइए। एक कप चाय से मित्र बनेगा और एक सप्ताह 20 दिन पर फोन कीजिएगा ना तो गदगद हो जाएगा। हम क्या करें, अधिकतर लोग को बाहर भी रह रहे तो अधिकतर लोग को फोन करना शुरू कर दिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे कि आप अस्वस्थ रहिए, प्रेम से रहिए और विकास के लिए हमको मुखिया बना है। आप विकास के लिए हम आशान्वित आप रहिए। और मैं भी आपको वादा देता हूँ, जो मैंने कहा है, बड़ी बड़ी भाषणें दिया है, लेकिन अब ज्यादा भाषण दे करके नहीं खुश करूंगा, अब काम करके खुश करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों को सबको बड़ों को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन वंदन नौनिहाल बच्चों को आशीर्वाद देते हुए अब सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय नवयुवक संघ, जय सर्व समाज। धन्यवाद मुखिया साहब, पटेल साहब। जो आपने बात कही मैंने वही सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक आकांक्षा के रूप में बोला था, आपने उसको क्लियर किया और ज़रूरत के अनुसार जो आपने कहा कि जिनको पहले ज़रूरत जो होगा वो पहले मैं पूरा करूँगा। तो वार्ड में भी यहाँ पर हैं सोनू, जिनको इन्होंने कार्यभार सौंपा है कि वो लिस्ट बनाए, वो अपना करेंगे। मैं इन सब के लिए मुखिया साहब को धन्यवाद देता हूँ। सारे आगंतुक हमारे गेस्ट जो हैं उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस समय बच्चों का उल्लास बढ़ाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि 3-4 दिनों से बच्चे सब यहाँ इतने लक्ष्मी पूजा में इन्होंने खुलकर भाग लिया और व्यस्त भी रहा है। आज उसका थोड़ा रिलैक्स के लिए मनोरंजन का कार्यक्रम रखे हैं जो कुछ देर में शुरू होगा। तो मैं फिर से ढेवई ग्राम की ओर से मैं विनय साहब को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।